तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम कुछ पार्ट कर चुके हैं। तो आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आपने वो सभी पार्ट अच्छे से देख लिए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस करेंगे जिसमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 में लिखा है अ मैन कैन रो 3/4 ऑफ अ किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन 11 होल 1/4 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 7 होल 1/2 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में पढ़ के जरा समझ लेना कि दिया क्या क्या है। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो यहां पर आपको दिया हुआ है 3/4 ऑफ अ किलोमीटर, ठीक है ना। मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है किलोमीटर के हिसाब से देखें तो 3/4 मतलब 3/4, ठीक है। आपको पता है कि एक पूरे किलोमीटर में 4 क्वार्टर होते हैं जिसमें से 3/4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3/4 किलोमीटर, ठीक है। यहां पे किलोमीटर लिख दें, ये तो डिस्टेंस दिया हुआ है। उसके अलावा यहां पर एक और चीज नोट करने वाली है कि अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब है कि लहरों के खिलाफ जाना है। तो लहरों के खिलाफ जाने में क्या होता है, उसमें एक्स और वाई को हम माइनस करते हैं, ठीक है। लहरों के खिलाफ जाने में क्या होता है, एक्स और वाई को माइनस किया जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन वो बात की बात है, अभी फिलहाल हमको ये पता लग गया कि खिलाफ की बात हो रही है, तो इसका मतलब अपस्ट्रीम के बारे में बात हो रही है। द स्ट्रीम इन 11 होल 1/4 मिनट्स। अब देखिए, यहां पे टाइम दिया हुआ है। ये टाइम होता है ना, जब भी मिनट या आर दे दें तो टाइम होता है। लेकिन ये टाइम क्योंकि मिनट में दिया हुआ है तो इसको हमको आर में चेंज करना जरूरी है, घंटे में निकालना जरूरी है, तो वो हम करेंगे। लेकिन यहां पे आगे भी देख सकते हैं एंड रिटर्न इन, इसका मतलब जब वो वापस आ रहा था डाउन स्ट्रीम तो उसने इतना टाइम लिया 7.5 मिनट, ठीक है। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अप के बारे में क्या क्या दिया हुआ है कि उसने 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। उसके बाद यहां पर आपको टाइम भी दिया हुआ है, इसके बारे में टाइम क्या दिया हुआ है 11 1/4, जिसको हम लिख सकते हैं 45/4 मिनट, है ना, लिख सकते हैं ना 45/4 मिनट। अब स्टूडेंट्स, इसको मैं घंटे में चेंज कर लेता हूं, तो इसका मतलब 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 15 से कटेगा तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। तो इसका मतलब टाइम उसने लिया है 3/16 घंटे। अब डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये क्या है डिस्टेंस, ठीक है ना, ये डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है, तो अपस्ट्रीम स्पीड निकल जाएगी। अपस्ट्रीम स्पीड कैसे निकलेगी, आपको पता है कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो तो स्पीड निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3/4 और टाइम दिया हुआ है 3/16। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, तो देखिए ये मल्टीप्लाई होकर 16/3 हो जाएगा और ये 3 से 3 गया और यहां पे बचा 4। इसका मतलब अपस्ट्रीम स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरह मैं यहां पे डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लूं, डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये लो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल लेता हूं, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। देखिए डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा 3/4, क्योंकि वो वापस आ रहे हैं तो डिस्टेंस तो उसने उतना ही ट्रेवल किया होगा। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 7.5 मिनट। 7.5 मिनट को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, आर में देखिए ये 15/2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/60 कर देना, तो ये हो गया 1/4। इसका मतलब 1/8 आ गया, है ना, 1/8। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसको मैं काटूंगा 2, ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ये लो डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई, ठीक है। तो एक बार स्पीड आ गई तो हमको देखिए सभी क्वेश्चन स्पीड में होंगे। मैंने आपको बताया था 4 तरह की स्पीड होती है। कौन कौन सी स्पीड होती है, देखिए एक तो होती है स्टिल वाटर की, है ना, एक स्टिल वाटर की स्पीड होती है। स्टिल वाटर जब होता है तो उसमें आदमी की स्पीड जो होती है उसको हम x किलोमीटर पर आवर लेके चलते हैं, याद है। उसके बाद जो स्ट्रीम है मतलब वाटर की स्पीड, है ना, स्ट्रीम की स्पीड होती है, उसको हम उसमें सिर्फ जो स्ट्रीम है वो चल रही होती है, जो नदी है वो चल रही होती है, तो वो y मान लेते हैं। अपस्ट्रीम, उसके बाद इन दोनों को कनेक्ट करके दो चीजें आती है, एक होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड जिसको हम बोलते हैं x + y, और अपस्ट्रीम स्पीड जिसको हम बोलते हैं x - y। ये लो 4 तरह की स्पीड होती है हमेशा, और इनको निकालने के लिए भी आपको यहां पर स्पीड ही चाहिए होगी। ये जो एक्स वाई है ना, ये स्पीड ही चाहिए होगी आपको।
उसके अलावा अगर आपको ये वाली स्पीड दी हुई है तो उससे आप ये भी निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए x निकालने के लिए आपको क्या करना है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, और y निकालने के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। ठीक है, तो अगर ये दोनों दिए हुए हैं क्वेश्चन में तो ये निकाल सकते हैं ऐसे करके, और अगर ये दोनों दिए हुए हैं तो आप ये निकाल सकते हो ऐसे। बस इतना फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए। क्वेश्चन में लिखा है स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपको दिया है ना क्वेश्चन में। तो ये लो 6 + 4 अपॉन 2 हो गया, इसको हम बोलेंगे 5 किलोमीटर्स पर आवर, 5 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको रिवाइज भी करा दिया मैंने, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। लिखा है अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो यहां तक जो सेंटेंस है आपको यहां पे क्या समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, ये स्पीड दी हुई है ना, ऐसे तो स्पीड ही देते हैं आपको, और ये स्पीड कौन सी दी हुई है, ये दी हुई है आपको x, क्योंकि यहां पे स्टिल वाटर आ रहा है। ठीक है, तो x हमको दिया हुआ है। एंड ही फाइंड दैट इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द स्ट्रीम। अब स्टूडेंट्स ये वाली जो लाइन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें एक चीज छुपी हुई है, और इसमें क्या छुपा हुआ है कि अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो टाइम है, देखिए लॉन्ग लिखा है ना, एज लॉन्ग, यहां पर देखिए जब भी ये लॉन्ग लिखते हैं ना तो समझ लेना कि जरूरी नहीं है कि ये आपको लंबाई के बारे में बता रहे हो, ये टाइम के बारे में भी यूज होता है। ठीक है, जैसे टाइम जब हम किसी से पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, है ना, यही होता है। तो लॉन्ग है ना, टाइम के लिए भी यूज होता है, देर के लिए, कितनी देर। तो यहां पर उसने बताया है कि ट्वाइस मतलब 2 गुना टाइम लग जाता है अपस्ट्रीम में। जाहिर सी बात है अपस्ट्रीम में ज्यादा ही टाइम लगेगा। अगर डाउनस्ट्रीम के हिसाब से तुलना करके देखें तो डाउनस्ट्रीम जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा। टाइम की बात हो रही है, स्पीड की बात नहीं हो रही, टाइम की बात हो रही है। ठीक है ना, तो टाइम की अगर देखो ऐसे ऐसे समझो आप, ये डाउनस्ट्रीम टाइम है और ये अपस्ट्रीम टाइम है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो ट्वाइस दिया हुआ है ना, वो टाइम के बीच में दिया हुआ है। इतना क्लियर है। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, जब टाइम को हम स्पीड में चेंज करते हैं ना तो उल्टा हो जाता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि डाउनस्ट्रीम टाइम में अगर 1 घंटा लग रहा है तो अपस्ट्रीम में उसका डबल टाइम लग रहा है, क्योंकि अपस्ट्रीम में वो धीरे धीरे जाएगा तो टाइम तो डबल लगेगा। लेकिन अगर मैं स्पीड निकालता हूं ना, डाउनस्ट्रीम स्पीड, इसी को अगर मैं स्पीड में चेंज करना चाहूं तो बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां पे अपस्ट्रीम स्पीड अगर मैं निकालता हूं, देखिए ठीक है, इन दोनों की रेशो अगर मैं निकालता हूं तो ये उल्टी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है डाउनस्ट्रीम में स्पीड उसकी 2 गुना रही होगी और अपस्ट्रीम में स्पीड उसकी 1 रही होगी, है ना। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टा चलते हैं। अगर स्पीड आधी कर दोगे ना कहीं जाने की, मतलब आप धीरे धीरे जाओगे, तो आप देखोगे टाइम डबल लग जाएगा। ठीक है, तो स्पीड आधी तो टाइम डबल, स्पीड डबल तो टाइम आधा, ऐसे होता है। तो ये दोनों रेशो आपको याद रखनी है। अब मैंने यहां पर है ना स्पीड की रेशो क्यों निकाल दी, क्योंकि आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में, ये थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, स्पीड से ही सारे काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर आपको निकालना क्या है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब आपको y की वैल्यू निकालनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, चलिए x मत मानिए क्योंकि x तो ऑलरेडी हमको पता है ना क्या होता है, तो a मान लीजिए। चलिए ये a है तो ये 2a हो जाएगा। इतना क्लियर। अब एक चीज देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमको एक बात पता है कि अगर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए। उसके लिए फॉर्मूला हमको मुझे पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहां पर इसको अगर मैं सॉल्व करने बैठूं तो y इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2a, अपस्ट्रीम की जगह क्या लिख सकता हूं, a अपॉन 2। तो यहां पर ये हो गया, देखिए 2a माइनस a हो गया a अपॉन 2। अभी ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, फंस गया ना मैं। तो यहां पर मैं कैसे निकलूंगा, यहां के लिए मुझे एक चीज तो दी है ना, ये 7.5। अब ये क्या दिया हुआ है, मुझे x दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्यों ना मैं पहले x का फॉर्मूला लगा दूं, x इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन 2 होता है ना, ये हमको पता है। अब मैं क्या करने वाला हूं,
x मुझे पता है कि 15/2 दे रखा है, ये लो 15/2, ठीक है, इज इक्वल टू 2a प्लस a अपॉन 2 लिख दो। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। उसके बाद स्टूडेंट्स ये 2 और 2 काट देते हैं, ये 15 हो गया और ये 3a हो गया, 3 और 15 कट जाएंगे तो 5, मतलब a की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब अगर ये 5 था तो ये 10 था। अब इनकी वैल्यू पता लग गई हमको। अब स्टूडेंट्स देखिए a की वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दीजिए, a की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 देख सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। आप देख सकते हैं यहां पर दिया हुआ है बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, पहले आपको स्पीड निकाल लेनी है और स्पीड भी कन्वर्ट करके निकालनी है, क्योंकि ये किलोमीटर में है तो वो आर में होना चाहिए, तो वो आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ रिटर्न्स बैक इन 30 मिनट्स, तो डिस्टेंस तो सेम उसने ट्रेवल किया वापिस आते समय, लेकिन जो टाइम था अलग ले लिया, तो इसकी स्पीड अलग हो जाएगी, तो दोनों स्पीड आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उसके बाद स्टिल वाटर मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्लियर कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है अ करंट ऑफ द स्ट्रीम रन्स एट 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये y की वैल्यू आपको दी हुई है। अ बोट गोज 6 किलोमीटर्स एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जब थ्योरम पढ़ाई थी, तो ये थ्योरम की निशानी है कि आदमी जब जा रहा है, देखिए पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिया हुआ था कि आदमी एक पॉइंट से दूसरे की तरफ गया, उसका अलग टाइम दिया हुआ था और वापिस आने का अलग टाइम दिया हुआ था। लेकिन जब आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स के गया भी है और वापिस भी आया है और टोटल टाइम दिया हुआ है 2 घंटे, ठीक है, ये जो टोटल टाइम है ना आने जाने का वो दिया हुआ है आपको, तो ऐसे में थ्योरम्स का यूज होता है, क्योंकि अलग अलग स्पीड तो निकाल नहीं सकते ना। जब हमको पता ही नहीं कि गया कितने में था और आया कितने में था, तो अलग अलग स्पीड नहीं निकल सकती, तो यहां पे थ्योरम का यूज कीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा है आपसे स्टिल वाटर की स्पीड निकालनी है, कहने का मतलब है आपको एक्स की वैल्यू निकाल, डिस्टेंस, यहां पे आपको डिस्टेंस लिखना है, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला था इस थ्योरम में, तो यहां डिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर टाइम लिखना है, कहने का मतलब है चलिए मान लीजिए टाइम जो था वो z था, ठीक है, ये जो है ये 2 आवर्स जो आपको दिया हुआ है ये z है, और यहां पर आपको x प्लस वाई और अपॉन में x माइनस वाई, ठीक है, x और y की वैल्यू वही है जो हमको पता है। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे आ गया 6 किलोमीटर, किलोमीटर और आर में होना चाहिए सब कुछ, ये भी देख लेना, तो ये किलोमीटर में है और जो टाइम दिया हुआ है वो आर में दिया हुआ है। एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है स्टूडेंट्स और वाई की वैल्यू आपको दी हुई है 4 किलोमीटर पर आवर, ये लीजिए। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आप क्या करना, सबसे पहले तो 2 और 6 को काट के यहाँ पे 3 लिख देना, उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखिए x यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो 2x बचा, और यहाँ 12 जाके प्लस हो जाएगा तो 16 हो गया, तो x की वैल्यू मतलब 2x इज इक्वल टू 16 आ गया स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8। तो आपका आंसर है x, क्योंकि आपको स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर निकालनी थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसकी वीडियो देख के पूरी तरह जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने उसमें समझाए हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अब अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 1 आवर, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, 2 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है और अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम की बात हो रही है, और 1 घंटा मतलब आपको टाइम दिया हुआ है। तो क्या मैं इन दोनों को यूज करके अपस्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस तो मुझे किलोमीटर में दे रखा है, टाइम भी आर में दिया हुआ है, ये लीजिए, तो इसको टाइम से डिवाइड करके मेरा जो अपस्ट्रीम स्पीड का आंसर आ गया वो आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, ये अपस्ट्रीम स्पीड होगी। आगे देखते हैं, एंड गोज 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स। अब यहां पर अलोंग द करंट मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूं,
जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है 1, उसको मैं डिवाइड करूंगा टाइम से, है ना, टाइम से डिवाइड करूंगा, और टाइम है 10 मिनट। अब 10 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसको काटो और इसको जब आप मल्टीप्लाई करके 6 को ऊपर लाओगे तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई वो आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये लो, दो मेन चीज तो आई गई हमारे पास। निकालना है क्या क्वेश्चन में, हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। अगर आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ये स्टेशनरी वाटर मतलब होता है रुका हुआ पानी। बोला है कि 5 किलोमीटर कितनी देर में चला जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, सबसे पहले मुझे स्पीड निकाल लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो x की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब स्पीड आ गई मेरे पास। डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है, तो डिस्टेंस और जो स्पीड है उससे मैं टाइम निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पर x की वैल्यू निकालता हूं जो कि है d प्लस यू अपॉन 2। तो d क्या है 6, u है 2, तो ये हो गया 8 अपॉन 2 जो कि हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, मतलब 1 घंटे में 4 किलोमीटर तो कवर कर लेता है। अब कॉमन सेंस लगाओ, लगाओ थोड़ा दिमाग। 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो 5 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट, है ना। सोचो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स में वो जा रहा है 4 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट में जा रहा है 4 किलोमीटर, तो 15 मिनट और लगेंगे ना 1 किलोमीटर और जाने में, तो 1 घंटा 15 मिनट हो गया आंसर। लेकिन निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, टाइम निकालना है ना, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड का टाइम, मतलब जो फॉर्मूला है यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा, देखिए डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, उसको कवर करना है, तो यहां पे लिख दिया 5, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है उसकी इस टाइम 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, इसका मतलब चलिए ऐसे ही लिख देता हूं, ये लो 4। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा इसका आंसर, 1 यहां पे आएगा, 1 अपॉन 4 ऐसे आ जाएगा, जिसमें 1 घंटा तो पूरा हो गया, इसमें जो आगे आ जाता है ना वो हो गया पूरा घंटा। और ये जो है ना, इसको आपको चेंज करना होगा आर में, ठीक है ना, इसको मिनट में चेंज करना होगा, सॉरी, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको आर में दे दिया है, तो ये तो हमको समझ आ गया, पूरा पूरा आ गया, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो इसको मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 किया, ठीक है, तो मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 किया, ये लो आ गया 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर, तो आप कैसे भी कर सकते हो, मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स का ये पार्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।